गौतम अडानी एक ऐसा नाम जो आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है। पर आपको पता है इस बिजनेस को खड़ा करने में उतने कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ा और कितने सालों का समय लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम जानेंगे गौतम अडानी की जर्नी के बारे में। तो चले शुरू करते हैं। तो बात है 1962 की अहमदाबाद के एक गरीब परिवार में गौतम अडानी का जन्म होता है। उनके पिता के पास ऐसा कुछ काम नहीं था जिसे वो पूरे परिवार को पाल सके। इसी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई बहुत ही कम उम्र में छोड़नी पड़ी। पर उनके सपने बड़े थे। वे अपने सपने लेकर मुंबई आ पहुंचे। पहले तो उन्हें कोई भी नौकरी नहीं मिली, पर काफी समय बाद उन्होंने एक डायमंड प्रोड्यूसर के पास एक अच्छी नौकरी मिल गई। उन्होंने इस नौकरी को 3 साल किया। उसके बाद उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया। उनके सपने बड़े थे और ये एक नौकरी उनके सपने पूरे नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने उस सेट के वहां से इस नौकरी छोड़ दिया। उन्होंने अपनी पहली कंपनी जावरी बाजार में शुरू की, जो कि डायमंड ब्रोकरेज की कंपनी थी। दिन रात अपने धंधे में लगे रहे और ये कंपनी अच्छा खासा ग्रो करने लगी। और उनकी किस्मत तब चमकी जब 1981 में उनके भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल उनके भाई ने एक कंपनी खरीदी दी थी जो कि प्लास्टिक के सामान बनाती थी, पर उनको इतना रॉ मटेरियल और कच्चा माल नहीं मिल रहा था। गौतम अडानी को इसमें भी एक बिजनेस चांस दिखा और उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की एक कंपनी खड़ी कर दी। उन्होंने मरुंडा का पूरा पोर्ट खरीद दिया और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया। उन्होंने शुरुआती दिनों में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, केमिकल फर्टिलाइजर और काफी सारे केमिकल्स को बेचा। धीरे धीरे उनका ये बिजनेस बहुत ग्रो हो गया और इस बिजनेस से उनको एक अच्छी पहचान दे दी। कुछ समय बाद इन्होंने आडानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बिजनेस को आडानी एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट कर दिया और सन 1994 में आडानी एंटरप्राइजेस को शेयर मार्केट में लिस्ट भी किया गया। सन 1995 जिनमें इनकी बड़े बिजनेस की पहली नियुक्ति रखी गई। दरअसल हुआ यूं कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को अपने पोर्ट मॉडिफाई करवाने थे और उन्हें इसमें प्राइवेट कंपनी की जरूरत थी। जब गौतम अडानी को इस बारे में पता चला तो उन्हें एक सुनहरा मौका दिखाई दिया। उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट से ये कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने उस समय काफी सारे पोर्ट खरीद लिए, जैसे मूल्डर पोर्ट। और आज की समय में अगर हम बात करें तो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के पास 13 से ज्यादा पोर्ट्स है, खुद के प्राइवेट है। और समय बीतता गया और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी अच्छा ग्रो कर रही थी। तभी आया सन 1999 जनवरी में इन्होंने बिलमार के साथ एक फॉर्चून ऑयल की शुरुआत की, जो कि एक ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। और आज के समय में अगर हम बात करें तो हर घर में ये फॉर्चून ऑयल यूज होता है। इसके साथ इन्होंने और भी कई सारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि आटा, चावल, दाल। इसके कुछ समय बाद इन्होंने एक और बिजनेस की शुरुआत की, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। और कई बड़े बड़े राज्यों को डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी दी, पर भारत के पूरे राज्यों को इलेक्ट्रिसिटी देने में असमर्थ रहे, क्योंकि हमारे भारत में इतना कोल नहीं था। लेकिन इन्होंने भारत के बाहर से कोल इंपोर्ट करवाया। जैसे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक कोल माइन ही खरीद डाली। कहते हैं कि 12,347 करोड़ में ये माइन खरीदी थी और ये 60 मिलियन टन पर ईयर कोल निकालती है, जो कि भारत में आता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इससे कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हुआ और कंपनी जल्दी ग्रो करने लगी। इसके बाद इन्होंने इंडोनेशिया में भी एक कोल माइन खरीद डाली, जहां साल 2002 में इस कंपनी की नेट वर्थ 86 करोड़ थी। वही 2014 में आते आते 10 अरब डॉलर हो गई। साथ में इन्होंने 2017 में नेचुरल गैस का भी बिजनेस शुरू किया, जिस कंपनी का नाम था सोलर पीवी पैनल, कम रेट में गैस देती थी। इसके बाद इन्होंने 2019 में एयरपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी शुरू किया और इनके पास आज के दिन में 17 से ज्यादा एयरपोर्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। इस बीच अडानी को काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे उनके खिलाफ काफी आंदोलन हुए, पर उन्होंने उन आंदोलन पर ना ध्यान देते हुए बिजनेस पर ध्यान दिया। और आज ये अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज EKAIC बड़ी नींव है, जिसे हिलाना किसी के भी बस की बात नहीं।
सो ये थी गौतम अडानी की बिजनेस की जर्नी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में